मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस रेल बजट पर बोलने का मौका दिया है। माननीय रेल मंत्री जी ने 2012-2013 का बजट 14 मार्च को प्रस्तुत किया है। देश भर के लोगों की एक इच्छा थी और आशा थी कि इस कड़ी महंगाई में कुछ ना कुछ राहत हर गांव को मिले, किंतु इस बजट ने सारे गरीब भारतवासियों को निराश किया है। भारतीय रेल भारत के गरीब और मध्यम वर्गीय जनता की जीवन रेखा मानते हैं अध्यक्ष जी। जैसे खून का संचालन पूरे शरीर में ठीक तरह से होना आवश्यक है, उसी प्रकार से देश के कोने कोने में रेल की सुविधा होना आवश्यक है और तभी देश का विकास संभव है। अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अपने भाषण में सही कहा है कि रेलगाड़ी की झुकझुक में ही आम आदमी की धड़कन है, रेलगाड़ी की बरकत में ही देश की बरकत है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने और हमारे कई सांसद साथियों ने गए साल में अपने सांसदीय क्षेत्र में अपने अपने राज्यों से रेल विकास की मांगे रखी थी, लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि इसमें से एक दो छोड़ के सब वैसे के वैसी पड़ी हुई है। इस बजट में रेल मंत्री जी ने आम आदमी को क्या दिया, ऐसे एक पंक्ति में यदि कह सके तो खाली रेल मंत्री ने खाली रेल का किराया बढ़ा दिया है, यही बात है। इस कमरतोड़ महंगाई में आम आदमी को पूरा जाम करके छोड़ा है। हम जानते हैं कि रेल के विकास के लिए पैसा चाहिए, लेकिन वह पैसा आप दूसरे तरीके से अर्थात एसी कैटेगरी हो, एडवर्टाइजमेंट हो, इसी से आप पैसा ले सकते हैं। लेकिन आपने जो स्लीपर कास्ट का जो किराया बढ़ाया है वह ठीक नहीं है। मैं मांग करता हूं कि यह स्लीपर कास्ट का जो किराया तुरंत वापस किया जाए। महोदय, हमारे सांसद मित्रों ने पूरे साल अपने संसदीय क्षेत्र के विभिन्न गांवों के रेल मार्गों को जोड़ने की मांग की थी। मैंने भी अपने संसदीय क्षेत्र की मांगे आपके माध्यम से रखी थी, लेकिन उसका अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। महोदय, मैं गोवा राज्य से आता हूं, उत्तर गोवा मेरा संसदीय क्षेत्र है। गोवा एक भारत का एक छोटा राज्य है और लेकिन पर्यटन दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ पर प्रतिवर्ष गोवा की जनसंख्या के दुगने 30 लाख के 40 लाख तक सैलानी यहाँ आते हैं। हम कह सकते हैं कि गोवा का विकास यानी पर्यटन का विकास और पर्यटन का विकास यानी गोवा का विकास, ये हम मानते हैं। इसलिए मैं फिर से एक बार गोवा की जनता की ओर से पर्यटन के विकास के लिए सभी मांगे आपके माध्यम से रेल मंत्री जी के सामने रख रहा हूं। महोदय, कई वर्ष से पहले साउथ वेस्टर्न रेलवे का ब्रॉडगेज का मीटर गेज से ब्रॉडगेज का ये हुआ परिवर्तित किया गया और जो काम जब शुरू हुआ था उसे जो गाड़ी वहां चलती थी वो सब गाड़ियां बंद करवा दी। लेकिन जब ब्रॉडगेज शुरू हुआ उसमें से 1-2 गाड़ियां छोड़ के बाकी 10-12 गाड़ियां अभी तक शुरू की नहीं है और इसलिए लोगों को यातायात में बहुत कष्ट हो रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि वास्को डी गामा मेरा वापस वास्को डी गामा जो फास्ट पैसेंजर गाड़ी चलती थी उसे शीघ्र शुरू किया जाए। गोमंतक एक्सप्रेस जो वास्को डी गामा से CST मुंबई जाती थी और वो वाया लोंडा और पुणे से चलती थी, उसको पुनः शुरू किया जाए। 1996 में बंद हुई वास्को डी गामा तिरुपति सिकंदराबाद हैदराबाद लिंक एक्सप्रेस गाड़ी को फिर से शुरू किया जाए। ट्रेन नंबर 17310 17309 वास्को डी गामा से यशवंतपुर बेंगलोर को सप्ताह में 2 दिन के बजाय प्रतिदिन चलाया जाए। सावर्डे कुर्तड़े साउथ वेस्टर्न रेलवे के स्टेशनों को आदर्श स्टेशन बनाया जाए। आंध्र प्रदेश से हजारों लोग गोवा में स्थायी रूप से रहते हैं। गाड़ी नंबर 8048 वास्को डी गामा से हावड़ा एक्सप्रेस के नाम से सप्ताह में 4 दिन चलती है, उसे कृपया प्रतिदिन किया जाए ताकि लोगों का जो आना जाना है वो सुलभ हो जाए। गाड़ी नंबर 7226 भगवती एक्सप्रेस को वास्को डी गामा तक बढ़ाया जाए। गाड़ी नंबर 2779 गोवा एक्सप्रेस जो निजामुद्दीन दिल्ली आती है हरिप्रिया एक्सप्रेस से उसे जोड़ा दी जाए ताकि तिरुपति जाने वाले लोगों की सुविधा मिले। पहले इसका कनेक्शन लोंडा स्टेशन में हो रहा था। महोदय, गोवा से हजारों यात्री तिरुपति के लिए जाते हैं बालाजी का दर्शन करने के लिए और इसके कनेक्टिविटी आज भी कनेक्टिविटी नहीं है, बहुत तकलीफ का प्रवास वहां हो रहा है। इसलिए मैं जोरदार मांग करता हूं कि मडगांव से तिरुपति तक एक नई एक्सप्रेस शुरू किया जाए ताकि पूरे महाराष्ट्र बॉर्डर से और गोवा से ये लोग वहां जो भक्तगण वहां जाते हैं वहां उनको पहुंचा जाए। महोदय, मैं रेलवे मंत्री जी का आभार मानता हूं कि उन्होंने एक गाड़ी जो वालंकिनी चेन्नई में गोवा से शुरू की और लोगों को थोड़ी राहत मिली, इसलिए मैं उसका धन्यवाद भी करता हूं। महोदय, सभी राज्यों श्रीपद जी सर प्रांत आपका छोटा सा, मांग काफी लंबी है।
हाँ नहीं सर, लेकिन वो यहाँ से ही सब सैलानी जो है सर, तो वहाँ से एक सेंटर है वो सैलानी का, वहाँ से सभी महाराष्ट्र, गोवा, आंध्रा, तो गोवा से ही जाते हैं सर, इसलिए वो थोड़ा सा लिस्ट लंबा बन गया है। महोदय, सभी राज्यों में राजधानी का स्टेशन होता है। दुख की बात यह है कि गोवा इतने सैलानी वहाँ आते हैं, लेकिन जो हमारी राजधानी है उसको स्टेशन नहीं है। यही मैं पूछने वाला था, जब मैं गया था तो हमको मडगांव उतरना मडगांव, यही सर यही दुख हमारा है, मडगांव या थिवी उतरना पड़ता है सर। थिवी जो है 25 किलोमीटर पणजी से दूर है, मडगांव जो है 35 किलोमीटर मडगांव से दूर है, लेकिन वहां से लोगों को आना जाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ओल्ड गोवा जो है पणजी से 10 किलोमीटर लंबाई पे है, वो उसको ये राजधानी स्टेशन बना दिया जाए, यही हमारी मांग है, ताकि सभी लोगों को अपना राजधानी पणजी नजदीक हो। थैंक यू हरिप्रसाद जी। सर महोदय, जो कर्मली स्टेशन है सर, वो एक 2 मिनट लेता हूं सर, 1 मिनट। सर कर्मली स्टेशन जो है, उसने गए बजट में मंत्री जी ने उसको आदर्श स्टेशन बनाने की वादा किया था, लेकिन अब तक, और मडगांव जो स्टेशन है उसको वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने का वादा किया था, लेकिन अब तक वहां कुछ काम शुरू नहीं हुआ है। महोदय, कोंकण रेलवे मुंबई से केरला तक लोगों का एक वरदान माना जाता है। इस रूट पर सैकड़ों गाड़ियां चलती है और लोगों की मांग है कि 2-2, 3-3 महीना वहां का बुकिंग नहीं मिलता है, और इसलिए इस रूट का, कोंकण रेलवे का दोहरीकरण करके जो ज्यादा गाड़ियां यदि उस पर छोड़ दो तो दिल्ली से तमिलनाडु, केरला तक लोगों को सुविधा निश्चित मिलेगी। एक आधा मिनट सर। महोदय, महाराष्ट्र में सोलापुर जिले में मां तुलजा भवानी का मंदिर है। महाराष्ट्र के सहित कर्नाटका, आंध्रा, गोवा से हजारों लाखों भक्तगण वहां जाते हैं, और सोलापुर से खाली 48 किलोमीटर है। उसका सर्वे भी रेलवे मिनिस्टर से हुआ है, लेकिन कितने सालों की जो मांग है कि जो अभी यहाँ एक उत्सव हो जाता है, यह उत्सव में 6 से 8 लाख लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं, और इसलिए एसटीपी बहुत होती है। सर आज मैं खत्म करता हूँ। तो इसलिए मेरी मांग है कि ये जो सोलापुर से तुलजापुर रेल लाइन जो है बिछाया जाए, ताकि लाखों लोगों को एक पर्यटन स्थल भी है और एक शक्तिपीठ भी है, इसके लिए लोगों की वहां भी मदद हो जाए। सर, गोवा एक आखिरी मुद्दा जो है, गोवा एक बड़ा पर्यटन स्थल आप तो जानते हैं, और जैसे पर्यटन को रिझाने के लिए वहां जो बाहर से और बाहर देशों से जो लोग आते हैं, उसके लिए मैं दूंगा, समय दूंगा। पैलेस ऑन व्हील जो गाड़ी है वो लोगों को, फॉरेनर को आकृष्ट करती है। मेरी मांग है कि ये जो व्हील ऑन पैलेस जो है, उदय प्रताप तजवीज गोवा में कर दिया जाए, और इसके वास्ते पर्यटन को हम रुझा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष।